हम सब चाहते हैं कि हमारे वीडियोस ब्लो अप हों, है ना? मिलियंस ऑफ व्यूज, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, वो जो मेमेज़ा है वायरल फेम का। लेकिन वहां तक पहुंचते कैसे हैं? क्या ये लक है या कोई सीक्रेट एल्गोरिथम है? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक स्किल सिर्फ एक सब बदल सकती है, प्रोफेशनल लेवल एडिटिंग, बिल्कुल। एक भूले हुए वीडियो और एक वायरल सेंसेशन में फर्क बस इतना होता है कि उसे कितना अच्छे से एडिट किया गया है। बने रहो, क्योंकि अगले 10 मिनट्स में मैं बताऊंगा वो सीक्रेट टेक्निक्स जो प्रोज अपने वीडियोस को स्टैंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, 10 टाइम्स ज्यादा एंगेजमेंट पाएं और व्यूअर्स को हुक्ड रखें टिल द एंड। और यकीन मानो, इस वीडियो के एंड तक आप एडिटिंग को ऐसे देखोगे जैसे पहले कभी नहीं देखा। लेट्स बिगिन। वार्निंग, साइड इफेक्ट्स में सडन एडिटिंग एडिक्शन और बैड कट्स को फिक्स करने का अनस्टॉपेबल अर्ज शामिल हो सकता है। देखो, आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लोगों का ध्यान भटकता है, जस्ट लाइक अ गोल्ड फिश ऑन अ शुगर रश। तुम्हारे पास बस 10 सेकंड्स हैं, मे बी लेस, उनका ध्यान खींचने के लिए, नहीं तो वो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। ज्यादातर लोग व्यूअर्स को देते हैं पहले 10 सेकंड्स में, बिकॉज उनका इंट्रो इधर टू स्लो होता है, टू जेनेरिक या फिर बोरिंग। प्रोफेशनल एडिटर्स यूज करते हैं एक फॉर्मूला, जिसको मैं बोलता हूं हु कैन होल्ड फॉर्मूला। सब कुछ है इंस्टेंट इम्पैक्ट। शुरू करो एक स्ट्रॉन्ग विजुअल हुक से। सोचो, फास्ट कट्स, इंटरेस्टिंग टेक्स्ट जो स्क्रीन पे आए, या फिर एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट जिसे लोग रुक के बोले वेट व्हाट। पहले 10 सेकंड्स हाई एनर्जी रखो, कोई लंबा इंट्रो नहीं, कोई हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं, सीधी एक्शन में जाओ। ऐड करो क्विक जंप कट्स ताकि कोई भी पॉज या बोरिंग पार्ट हट जाए और मोमेंटम बना रहे। मेरे वीडियोस के बारे में सोचो, कभी सोचा है क्यों वो लगते हैं एक एड्रेनलिन रश जैसे? क्योंकि हम तुम्हें इंस्टेंटली हुक कर लेते हैं और कभी अटेंशन स्लिप नहीं होने देते। हम कॉन्स्टेंटली चीजें बदलते रहते हैं, तुम्हें एज ऑफ योर सीट पे बैठे रखते हैं। लेकिन एक एडिटिंग ट्रिक है जिसको मैं हमेशा यूज करता हूँ, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। यही वो सीक्रेट सॉस है जो तुम्हारे वीडियोस को गुड से OMG आई कैन स्टॉप वॉचिंग बना देता है। बेने रहो, हम ये जल्दी ही रिवील करने वाले हैं। कभी कोई वीडियो देखी है जो बिल्कुल अटकती हुई लगती है? जैसे कि कट्स इतने अचानक होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वीडियो हकला रही है, जैसे किसी ने बिना सोचे समझे कुछ भी क्लिप्स को जोड़ दिया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खराब ट्रांजिशंस फ्लो खराब कर देते हैं यार। ये व्यूअर का एक्सपीरियंस खराब करते हैं और वीडियो देखना मुश्किल बना देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप स्मूथली गाड़ी चला रहे हो और अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाए। आप एंजॉय कर रहे होते हो और अचानक से बैम, आप अपनी सीट से उछल जाते हो। प्रो एडिटर्स वो 3 पावरफुल टेक्निक्स यूज करते हैं सीमलेस फ्लो क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैच कट्स। ये स्मूथ ट्रांजिशंस की जान होते हैं। इसमें आप 2 सिमिलर फ्रेम्स के बीच कट करते हो। ये जादू की तरह होता है, ट्रांजिशन व्यूअर को दिखता ही नहीं है। जैसे कि कोई चीज उछालता है और आप उस चीज को हवा में उड़ते हुए दिखाते हो। ये एक क्लासिक मूव है जो कभी पुराना नहीं होता। ये एक इनविजिबल ट्रांजिशन क्रिएट करता है जो सुपर स्मूथ लगता है। फिर आता है स्पीड रैंपिंग। ये टेक्निक आपके वीडियोस में एक नया ही डायमेंशन ऐड कर सकता है। इसमें आप फुटेज को स्लो डाउन या स्पीड अप करते हो जिससे मूवमेंट ज्यादा सिनेमैटिक लगे। ये अपने एडिट्स में हॉलीवुड का तड़का लगाने जैसा है। ये एक कूल स्टाइलाइज्ड इफेक्ट ऐड करता है जो आपके वीडियोस को और भी अच्छा बना सकता है। और अंत में साउंड ब्रिजेस। ये स्मूथ ट्रांजिशंस के अनसंग हीरोज होते हैं। इसमें आप कट के ऊपर ऑडियो कैरी करते हो ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए। ये एक सब्टल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। ये म्यूजिक हो सकता है, साउंड इफेक्ट्स, या फिर कोई बोल रहा हो। मकसद एक सोनिक लिंक क्रिएट करना होता है जो क्लिप्स को जोड़े। ये क्लिप्स के बीच में एक सोनिक लिंक क्रिएट करता है जिससे ट्रांजिशन नेचुरल और अननोटिसेबल लगता है। बैड ट्रांजिशंस बैड रिलेशनशिप्स जैसे होते हैं, ऑकवर्ड, जारिंग और आपको कंफ्यूज छोड़ देते हैं। ये आपके अच्छे से अच्छे वीडियो को खराब कर सकते हैं। उन एपिक बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में सोचो, वो सीमलेस ट्रांजिशंस बनाने में माहिर होते हैं। देखा है कैसे मोशन ट्रांजिशंस उन डांस सीक्वेंसेस को इतना फ्लूइड और ग्रेसफुल बनाते हैं। ये सब विजुअल रिदम मेंटेन करने के बारे में है। आप सेम टेक्निक्स अपने एडिट्स में भी यूज कर सकते हो, चाहे आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, व्लॉग या फिर कॉर्पोरेट वीडियो। ये टेक्निक्स बहुत फर्क ला सकते हैं। ये सब विजुअल फ्लो क्रिएट करने के बारे में है। जब आपके ट्रांजिशन स्मूथ होते हैं तो आपका ऑडियंस एंगेज्ड रहता है और आप जो कहानी सुना रहे हो उसमें डूबा रहता है। लेकिन अगर आपको ये कूल लगता है तो रुको, जब तक आप नहीं देखते कि आगे क्या होने वाला है। हम कुछ एडवांस टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे।
ये नेक्स्ट टेक्निक नेक्स्ट लेवल है। ये वो चीज़ है जो आपके वीडियोस को एमेटर से प्रोफेशनल बना सकती है कुछ ही समय में। ये आपके वीडियोस को ऐसा बना सकता है जैसे उन्हें हॉलीवुड फिल्म क्रू ने शूट किया हो। तो बने रहिए, क्योंकि आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। चैप्टर 3, सीक्रेट नंबर 3, सिनेमैटिक बी रोल एंड द लेयरिंग इफेक्ट। सच बोल तो ज्यादातर वीडियोस बिल्कुल फ्लैट और बोरिंग होट है। बस कोई कैमरा के सामने बात कर रहा है और कुछ नहीं। बोरिंग। प्रोफेशनल एडिटर्स वो जानते हैं कि विजुअल्स में डेप्थ और लेयर्स होने चाहिए, और यहीं पे आता है सिनेमैटिक बी रोल का कमाल। बी रोल बेसिकली वो एक्स्ट्रा फुटेज होता है जिसको आप अपने मेन फुटेज की अपर लेयर करते हो, ताकि वो एक मोनोटोनस ना लगे और विजुअली अपीलिंग बन जाए। सिर्फ बोलना नहीं, दिखाना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक टास्टी मील बनाने की वीडियो बना रहे हो, तो सिर्फ अपने आप को सब्जियां काटे हुए दिखाने की बजाय आप कुछ बी रोल डाल सकते हो जिसमें गार्लिक में सिजले कर रहा है या फिर पनीर उबालते हुए स्टीम निकल रहा है। लेकिन बात सिर्फ बी रोल की ही नहीं है। AAP ओवरलेस का भी यूज कर सकते हो अपने विजुअल्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओवरलेस मतलब टेक्स्ट, मोशन ग्राफिक्स, लाइट लीक्स, कुछ भी। और डेप्थ इफेक्ट्स को मत भूलिए। बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करना या पैरालैक्स मोशन का यूज करना आपके शॉट्स को एकदम सिनेमैटिक बना देता है। बी रोल को ऐसे समझो जैसे खाने में मसाला होता है, उसके बिना तो वीडियो बिल्कुल हॉस्पिटल के खाने जैसा लगेगा। कभी कोई ऐसा ट्रैवल व्लॉग देखा है जो बिल्कुल सपना जैसा लगता हो? यही है बी रोल का जादू। कैमरा के सामने बात करने की बजाय वो आपको वो एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। लेकिन रुको, बी रोल को और भी पावरफुल बनाने का एक सीक्रेट है। इसे कहते हैं डायनामिक स्टोरी टेलिंग, और ये आने वाला है नेक्स्ट। चैप्टर 4, सीक्रेट नंबर 4, द इमोशनल एडिटिंग स्ट्रेटेजी। देखो, कोई भी कुछ सुंदर शॉट्स को जोड़कर वीडियो बना सकता है। विजुअली अपीलिंग फुटेज ढूंढना और उन्हें एक साथ लगाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वीडियोस लोगों से सच में कनेक्ट करें, तो तुम्हें उन्हें कुछ महसूस करवाना होगा। तुम्हें ऐसे इमोशंस इवोक करने होंगे जो ऑडियंस के दिल तक पहुंचे। ज्यादातर वीडियोस ये नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ विजुअल्स पे फोकस करते हैं और इमोशंस को भूल जाते हैं। वो उस क्रूशियल एलिमेंट को मिस कर देते हैं जो कंटेंट को मेमोरेबल बनाता है। प्रोफेशनल एडिटर्स, जिसे मैं इमोशनल एडिटिंग कहता हूँ, उसका यूज करते हैं व्यूअर्स को एंड तक एंगेज्ड रखने के लिए। ये टेक्निक सिर्फ क्लिप्स को कट और स्प्लाइस करने से कहीं बढ़कर है। ये सब एडिटिंग टेक्निक्स का यूज करके अपने वीडियोस के इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाने के बारे में है। इसमें इन सीन्स का ध्यान से सिलेक्शन, टाइमिंग और ट्रांजिशन सब कुछ शामिल है। म्यूजिक तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। ये वो इनविजिबल थ्रेड है जो तुम्हारे वीडियो के इमोशनल फैब्रिक को जोड़कर रखता है। सही बैकग्राउंड स्कोर तुम्हारे वीडियो के मूड और टोन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक ऑर्डिनरी सीन को एक पावरफुल मोमेंट में बदल सकता है। चाहते हो कि लॉग एनर्जेटिक फील करें? एक अपबीट ट्रैक यूज करो। रिदम और टेम्पो तुम्हारी ऑडियंस को एनर्जाइज कर सकते हैं। चाहते हो कि वो इमोशनल फील करे? तुम्हें कुछ स्लो और सोलफुल चाहिए। सही मेलोडी दिल को छू सकती है। पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट के लिए फास्ट कट्स, इमोशन के लिए स्लो कट्स। तुम्हारे एडिट्स की स्पीड व्यूअर की एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकती है। यह सब पेसिंग ऑफ योर एडिट्स को उस फीलिंग से मैच करने के बारे में है जो तुम इवोक करवाना चाहते हो। एक वेल टाइम्ड कट सस्पेंस बढ़ा सकता है या दुख को और गहराई दे सकता है। और रिएक्शन शॉट्स की पावर को कम मत समझो। ये गोल्डन मोमेंट्स हैं जो जेन्युइन ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करते हैं। रियल जेन्युइन एक्सप्रेशंस दिखाना व्यूअर्स को कुछ महसूस करवाने का सबसे बेस्ट वे है। यही ऑथेंटिक रिएक्शंस हैं जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अपनी फेवरेट मूवीज के बारे में सोचो। वो मूवीज जिन्होंने तुम पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा, वो तुम्हें क्यों रुलाते हैं, हंसाते हैं या तुम्हारी सीट से क्यों उछलते हैं? ये स्टोरी टेलिंग और इमोशनल एडिटिंग का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये बारे में है कि कैसे सीन्स को एडिट किया जाता है इमोशन को एनहांस करने के लिए। एडिटर कटुच एक अच्छे सीन को एक ग्रेट सीन में बदल सकता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपने वीडियोस में अप्लाई करो और मैं गारंटी देता हूँ कि लोग लास्ट सेकंड तक हुक रहेंगे और तुम्हारे कंटेंट में इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे। स्पीकिंग ऑफ कीपिंग पीपल हुक्ड, एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है जिसको कंसिडर करना जरूरी है। नेक्स्ट टेक्निक पूरी तरह से वॉच टाइम को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। यह तुम्हारे वीडियो की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरा यकीन करो ये बहुत बड़ा है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वीडियोस वायरल हो।
Stay tuned to learn how to keep your audience engaged from start to finish. 5वां चैप्टर, सीक्रेट नंबर 5, रिटेंशन मास्टरी टेक्निक। ये है वो सीक्रेट मसाला जो आपके कंटेंट को बस एक और वीडियो से बदलकर एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस बना सकता है। YouTube, Instagram, TikTok, ये सारे प्लेटफॉर्म्स सबसे ज्यादा एक ही चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, वॉच टाइम। जितना ज्यादा लोग आपके वीडियो जी देखेंगे, उतना ही ये प्लेटफॉर्म्स आपके कंटेंट को नए व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। जितनी देर तक लोग आपके वीडियो जी देखेंगे, उतना ही ज्यादा एल्गोरिथम आपको प्यार करेगा और आप उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा वॉच टाइम मतलब ज्यादा एक्सपोजर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर क्रिएटर्स अपने वीडियोज़ का आधा पार्ट खत्म होने तक ही व्यूअर्स खो देते हैं, क्योंकि पेसिंग स्लो हो जाती है, वीडियो बोरिंग हो जाता है या फिर लोगों का इंटरेस्ट ही चला जाता है। यहीं पे ज्यादातर क्रिएटर्स अटक जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी हर्डल है पार करने के लिए। प्रोफेशनल एडिटर्स एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे मैं रिटेंशन मास्टरी कहता हूँ, ताकि लोगों की नजर स्क्रीन से हटे ही ना। इस टेक्निक में बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं जो व्यूअर्स का इंटरेस्ट शुरू से लेकर आखिर तक बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये सब कुछ एक ऐसा व्यूइंग एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है जो इतना डायनेमिक हो, इतना एंगेजिंग हो कि लोग सचमुच अपनी नजरें हटा ही ना पाएं। आपको अपने ऑडियंस को इतना कैप्टिवेट करना है कि वो टाइम का ही ध्यान ना रहे। ऐसा करने का एक सबसे अच्छा तरीका है पैटर्न इंटरप्ट्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो वीडियो के फ्लो को एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से तोड़ते हैं और व्यूअर का ध्यान खींच लेते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो मोनोटोनिसिटी को तोड़ते हैं और व्यूअर्स को चौकन्ना रखते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, म्यूजिक में अचानक से बदलाव, कोई सरप्राइजिंग विजुअल इफेक्ट या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रांजिशन। सोचो, मीम्स, टेक्स्ट पॉपअप्स, फनी साउंड इफेक्ट्स, कुछ भी जो लोगों को उनके व्यूइंग ट्रांस से बाहर निकाल दे। ये एलिमेंट्स ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं या फिर थोड़ा सा शॉक भी दे सकते हैं ताकि व्यूअर एंगेज रहे। एक और जरूरी टेक्निक है माइक्रो जंप कट्स। ये छोटे छोटे एडिट्स होते हैं जो आपके वीडियो में छोटे से छोटे पॉज को भी हटा देते हैं, जिससे पेस फास्ट रहती है और एनर्जी हाई। ये सुपर फास्ट कट्स होते हैं जो मिलीसेकंड जितने छोटे पॉज को भी हटा देते हैं। ऐसा करने से आप सारा डेड एयर हटा देते हैं और मोमेंटम बनाए रखते हैं। ये एनर्जी हाई रखता है और आपके वीडियोस को स्लगिश होने से बचाता है। हाई एनर्जी वीडियोस ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि व्यूअर्स को एंगेज रखें और कम चांसेस होते हैं कि लोग क्लिक करके चले जाएं। और हाँ, स्ट्रेटेजिक क्लिप हैंगर्स के बारे में तो बिल्कुल मत भूलना। ये आपके वीडियो में वो मोमेंट्स होते हैं जो व्यूअर को और देखने के लिए बेताब कर देते हैं, ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। उसकी एक झलक दिखाना सबसे पुराने तरीकों में से एक है, लेकिन आज भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एंटीसिपेशन क्रिएट करता है और व्यूअर्स को आखिर तक बांधे रखता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो बधाई हो, आप गेम में सबसे आगे हैं। ऑनफिशियली आपके पास ज़्यादातर टिकटॉक यूजर्स से ज़्यादा अटेंशन स्पैन है। ये एंगेजिंग कंटेंट की पावर का सबूत है। देखो कैसे टॉप यूट्यूबर्स इन टेक्निक्स को यूज करते हैं। उन्होंने पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक व्यूअर्स को एंगेज रखने की कला में महारत हासिल कर ली है। फास्ट एंगेजिंग कट्स, सरप्राइजिंग एडिट्स, वो कभी भी एक पल के लिए भी बोरिंग नहीं होने देते। उनके वीडियोज़ का हर सेकंड आपका ध्यान खींचने के लिए बनाया गया होता है। वो समझते हैं कि जब लोगों को बांधे रखने की बात आती है तो हर सेकंड मायने रखता है। इन टेक्निक्स को अप्लाई करके आप भी रिटेंशन की कला में महारत हासिल कर सकते हैं और अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हैं वो 5 सीक्रेट टेक्निक्स एडिट करने के लिए। एकदम प्रो की तारा, 1 हुक एंड होल्ड फॉर्मूला, 2 सीमलेस ट्रांजिशंस, 3 सिनेमैटिक बी रोल एंड लेयरिंग, 4 इमोशनल एडिटिंग, 5 रिटेंशन मास्टरी। एडिटिंग सिर्फ क्लिप्स कट करने का नाम नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। और अब आपके पास ये टूल्स हैं अपने वीडियोस को अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए। अब आपके लिए चैलेंज है, अपने नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्निक्स को ट्राई करो और देखो ये यूज कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। कमेंट बिलो कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा ट्राई करने का एक्साइटमेंट है। और अगर आपको और नेक्स्ट लेवल एडिटिंग सीक्रेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है। एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक आउट्रो म्यूजिक फेड आउट।